मुरादाबाद में रामगंगा नदी और गांगन पर हुए बड़े सूखदार लोगों के भी अतिक्रमण सख्ती के साथ हटाए जाएंगे। इस मामले में राजस्व और सिंचाई विभाग 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसी आधार पर नगर निगम और एमडीए पुलिस फोर्स को लेकर कार्रवाई करेगी। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने आयुक्त सभागार में मंगलवार को एमडीए और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि नदियों से अतिक्रमण हटाने के बाद वहां फलदार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने एमडीए के उपाध्यक्ष से कहा कि कांठ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाली 24 मीटर सड़क का निर्माण बरसात से पहले कराना होगा। दिल्ली रोड स्थित कार एजेंसी और रिलायंस पेट्रोल पंप दोनों बिंदुओं को चौराहे के रूप में विकसित करना जरूरी है। मंडलायुक्त ने बताया कि बड़े चौराहों पर 100 मीटर और छोटे चौराहे से 50 मीटर दूर तक अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। यहां वाहनों को खड़ा करना प्रतिबंधित होगा। रामपुर बरेली की तरफ से प्रवेश बिंदु 0 पॉइंट रामपुर दोराहा काशीपुर तिराहा हनुमान मूर्ति तिराहा एवं प्रभात मार्केट चौराहे का सुंदरीकरण किया जाएगा। देखिए, अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई तो हमारे यहाँ लगातार चलती रही है। आप लोगों ने देखा है कि शहर में भी चल रही है, बाकी जगहों पे गागन रामगंगा हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उन दोनों जगहों पर गागन पे भी आपने देखा एनक्रोचमेंट जितनी सारा हुआ था उस पर कार्रवाइयाँ चली थी। अभी भी लगातार उस पर है, प्रक्रिया पूरी करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। रामगंगा नदी पे इसके पहले भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं, बीच में कुछ वजहों से रोकना पड़ा, फिर कर रहे हैं। एनजीटी से आच्छादित है, अक्सर यहाँ के मामले एनजीटी में उठाए जाते हैं, निर्देश मिलता रहा है। हमें उसका पालन करना सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, करना ही है। कोई और उसके आगे कोई और विकल्प नहीं है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रामगंगा नदी के किनारे, अभी मैंने निर्देश भी जारी किया है कि रामगंगा हो, गागन हो, पूरे हमारे मंडल के हर एक जनपद की जितनी नदियाँ हों, वाटर बॉडीज़ हों, उनको इंक्रोचमेंट से अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। उनको अतिक्रमण से सिर्फ मुक्त कराना ही नहीं है, उनको उनके वापस पुराने स्वरूप में ले आना है। इस बार हमारी प्लानिंग ये भी है कि रामगंगा के किनारे प्लांटेशन, हैवी प्लांटेशन किया जाए, जिससे तटबंध उसके सुरक्षित रहें। जो लोग रामगंगा के किनारे बसे हुए हैं उसमें सारे ऐसे नहीं हैं जिनका विकल्प मौजूद इनके पास नहीं है। उनकी चॉइस है वहाँ पे रहना, उनका घर और जगह पे है, पर किसी और वजह से, चाहे वो यहाँ पे काम करते हों या किसी और वजह से, वो आके यहाँ बसे हैं। दूसरी समस्या अवैध प्लाटिंग की है। तीसरी, हो सकता है उसमें कुछ लोगों की ऐसी संख्या भी हो जिनके पास घर नहीं हो या उनके पास और लाइवलीहुड का साधन ना हो। उनके लिए हम ज़रूर व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। पर एक बात को सब लोगों को समझना होगा कि कुछ लोगों की वजह से हम पूरे शहर के लोगों की ज़िंदगी आफत में नहीं डाल सकते। 2010 में जब यहाँ पे रामगंगा में बाढ़ आई थी, इसी वजह से कि वहाँ इंक्रोचमेंट हुआ था, वो सारे लोगों को पता है कि घर घर में पानी घुस गया था और एक लंबे समय तक लोगों की ज़िंदगी परेशान रही। इससे अगर हमें रोकना है तो नदियों के किनारों को मजबूत करना होगा। इसके लिए खाली जगह चाहिए, प्लांटेशन वहाँ पे होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि लोगों की ज़मीनें हैं वहाँ पे, उन ज़मीनों पर आर्चर्ड डेवलप कर रहे हैं, बाग लगाएं, उससे उनको आमदनी हो सकती है। इन सभी तरीके के विकल्पों को हम देंगे, लेकिन वहाँ पर अगर नदी की सुरक्षा को खतरा है, पानी को की जो हमारी समस्या है वो अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो जो लोग उसके किनारे बसे हैं उनको हटाने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।